जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि गणेश जी तुमसे नाराज हैं, इसलिए मंदिर में जाकर लड्डू का भोग लगा के आओ, दिया जगा के आओ। और फिर एक मैसेज और आया था कि गणेश जी के सामने 11 दिए जगा के, लौंग और इलायची रख के और मीठे का भोग लगा देना, तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना। संगत जी, कल मैं ऐसे ही गई थी, तो मंदिर में जैसे मैं गई, बत्ती तो भूल गई। मैंने फिर मंदिर में से ही बत्ती ली और उनको पैसे दे दिए। संगत जी, मैं एक पान लिया था और मीठा पान। मैं सामान को लेकर मंदिर में गई और तिल का तेल था, मैंने दीपक जलाया। तो संगत जी, वो बत्ती जो थी बहुत मोटी मोटी थी, तो उनसे बहुत धुआं निकल रहा था। तो मन में बार बार ये आ रहा था, अरे मंदिर में बहुत धुआं हो जाएगा, इससे तो बहुत धुआं हो जाएगा। मैं ये नहीं जानती संगत जी। पूजा करके फिर मैं ना वहाँ खीर का प्रसाद ले गई थी गणेश जी के लिए, और वो खीर मैंने फिर भोग लगा के गणेश जी को पंडित जी को दे दिया, और दक्षिणा देकर मैं अपने घर आ गई। भोले बाबा को जल चढ़ा के आई थी। संगत जी, मैं घर पे आ गई और आके अपना बाकी के काम करने लगी, लेकिन मन में वही बात घूम रही थी कि मंदिर में धुआं हो गया है, गणेश जी के मंदिर में धुआं हो गया है। संगत जी, मैं शाम के टाइम फिर शनि मंदिर में हम लोग दिया जगाने के जाते हैं, दिया जगाने गए और वहाँ से फिर जो लौट के आए, तो मैंने सुबह सोचा था कि एक मंदिर के सामने एक लेडीज बैठती है, उसको मैं खीर दे दूँगी। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज होता तो वही है जो गुरु महाराज जी ने सोच रखा है। वो खीर उस दिन मुझे वो सुबह के टाइम वो लेडीज वहाँ बैठी हुई नहीं थी, और उस खीर को फिर पंडित जी अपने घर ले गए। संगत जी, और जैसे ही मैं शाम के टाइम मंदिर से आ रही थी, तो वो लेडीज शाम को भी नहीं थी, और मैं सारे जितने पैसे ले गई थी तो उसमें से 10 रुपये बचे।
और 10 रुपये लेके मैं आ रही थी। तो जैसे संगत जी मेरे घर के पास थोड़ी सी पहले ही वो लेडीज मुझे मिल गई। अब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि ये वही है, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन एकदम अचानक से दिमाग में आया कि इसको ये 10 रुपये दे दे। तो मैंने संगत जी उस लेडी को मैं 10 रुपये भी दे दिए। देखिए संगत जी मैं अपने घर आ गई। आके मैं दिया बत्ती तो घर पे पहले ही करके गई थी, जो मैं घी की जोत जगा दी। तो मैं सोचा आज शाम को ना सरसों के तेल का दिया जगा देती हूँ। तो संगत जी मैंने सरसों का दिया जगा के सोचा था हनुमान चालीसा करूँगी, तो लेकिन मैं हनुमान चालीसा नहीं कर पाई। फिर बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड आ गए तो हमने भगवान जी का मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया। संगत जी सारा काम करने के बाद, खाना वाना खिलाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद मैं भी बिस्तर पर लेट गई और मतलब बेचैनी हो रही, जैसे कांटे से चुभ रहे थे शरीर में। बड़ी बेचैनी सी हो रही थी कि जैसे कुछ होने वाला है, ऐसी बेचैनी हो रही थी। और मैं संगत जी मंदिर के जस्ट सामने ही सोती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मंदिर के अंदर क्या हो रहा है। और वो जो दिया था, दिए में इतनी लो निकल रही थी, काला पूरा का पूरा। रात को 12 बजे संगत जी मुझे धुएं की बदबू सी आई। तो मैंने मंदिर खोल के देखा तो संगत जी इतना धुआं धुआं हो रहा था, पूरा मंदिर काला हो गया पूरा। फिर मैंने वो रात में वो दिया वहाँ से निकाला और उसे खिड़कियाँ खोली, उस धुएं को बाहर निकाला। और संगत जी फिर वो दिया भी बाहर रखा मैंने। और इतना डर लगने लगा संगत जी, अगर मैं नहीं होती तो सारी जो भी डेकोरेट मंदिर में हो रहा था वो सारे में आग लग जाती। इस तरीके से कुछ भी हो सकता था संगत जी। और वो जो फ्रेम है, दरवाजे हैं, वो लकड़ी के ही हैं, कुछ भी हो सकता था। संगत जी ने पता नहीं गुरु महाराज जी ने कौन सा बड़ा संकट को इस धुएं के रूप में निकाला है, मुझे तो नहीं पता संगत जी। लेकिन मुझे रात से ही इतनी बेचैनी हो रही थी और पूरा दिन हो गया। आज मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना किसी काम में मन लग रहा है, ना कुछ भी नहीं। बसंत पंचमी का आज हम मेरे कुछ भी सही से नहीं कर पाए। लेकिन गुरु जी तो गुरु जी हैं, अपनी महिमा को तो वे ही जान सकते हैं। अब संगत जी पास में ही गुरुद्वारा पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो आज बसंत पंचमी है और वहाँ पे मैंने देखा था कि यहाँ कुछ प्रोग्राम होने वाला है 2 तारीख में। तो संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और कड़ा प्रसाद लेके हम लोग, मैं और मेरा बेटा दोनों चले गए। वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे भव्य कीर्तन हो रहा था। गुरु महाराज जी की महिमा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि हाँ हमें ऐसे कीर्तन में जाके मैं पूरा कीर्तन सुन के आऊँगी संगत जी। गुरु महाराज जी की लीला तो गुरु महाराज जी ही जाने क्या करते हैं। घर में मन नहीं लग रहा था संगत जी। वहाँ पे गए गुरुद्वारा में और सत्संग सुना। 1 बजे गए थे संगत जी, 5 बजे तक सत्संग पूर्ण हुआ। और ना घर में खाना बना, बच्चे भी, एक बेटा मेरे साथ था लेकिन वो फिर आ गया और उसके पापा भी आए, खाना नहीं बना, मम्मी कहाँ गई, मंदिर गई है संगत जी। फिर उन्होंने समोसे वमोसे खाए मंगा के और मैं 5 बजे लंगर प्रसाद करके और वहाँ से घर पे आई। तो संगत जी वहाँ पे इतना अच्छा मन लगा, इतना मन लगा कि बहुत ज़्यादा लगा, पता नहीं कहाँ किसी जन्नत में आ गए हैं। उनके गुरु महाराज जी के, वाहे गुरु के इतने जयकारे, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्राना 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 गुरु महाराज का। आज ये 5 घंटों में गुरु महाराज जी ने इतने अच्छे भव्य दर्शन कराए, इतने अच्छे भजन कीर्तन सुनवाए, बहुत अच्छे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा दीप सिंह जी महाराज का जन्मदिन था, इतनी धूमधाम से मनाया गया। जय बाबा दीप सिंह जी, जय गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद लेके तब मैं घर पे आई। घर पे आते ही संगत जी फिर मन में बार वहीं बैठे बैठे मन में वही आ रहा बार बार, गुरु जी का मंदिर तो बहुत गंदा हो गया है। हमारा मंदिर तो गुरु महाराज का मंदिर बहुत काला, सारा काला हो गया, इसको कैसे साफ करूँगी, कैसे होगा। संगत जी मन में यही गुरु जी के मंदिर का ही चल रहा था। पता नहीं संगत जी, फिर घर पे आके फिर वही बेचैनी, हे गुरु महाराज पता नहीं ये कौन सा संकट है, इसको काटने वाले भी आप ही हो, संकट दिया है तो काटोगे भी आप ही। हे परम पिता परमेश्वर, वहाँ पे घर से बाहर तो खुशी ठीक सा लगता है, घर में आते ही पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी, समझ ही नहीं आ रहा है घर में क्या ऐसा नेगेटिविटी कैसी फैली हुई है, मन नहीं लगता संगत जी घर में, पता नहीं क्यों। हे गुरु महाराज कृपा करिए मेरे सतगुरु महाराज, अभी तो नया घर शिफ्ट करा है, इसमें पॉजिटिविटी भरिए गुरु जी, पॉजिटिविटी भर दीजिए सतगुरु, मेहर कर मेरे दाता, मेहर कर। ओम नमः शिवाय। बच्चों पर भी मेहर कर, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं संगत जी, छोटे बेटे का भी एग्जाम शुरू है गुरु महाराज जी, उसका पेपर अच्छा कराए। बड़ा बेटा भी इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ है संगत जी, उस पे भी कृपा करें गुरु महाराज जी। महाराज का बच्चों के अंग संग रहे, उन्हें सफलता दिलाए, उनकी अरदास है। मेरे सतगुरु महाराज ने बहुत साथ दिया है, मेरे बच्चों को जीवन ब्लेस करने का शुक्राना, उन्हें अपनी एग्जाम में सफलता दिलाने का शुक्राना, उनके सब कार्य धीरे धीरे पूर्ण करने का शुक्राना, उनको खुशियाँ भरने का शुक्राना, शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज, उनको मरण क्रिया से बचाने का शुक्राना, उनके शरीर के रोग, बेटे के पैरों में बहुत दर्द था, उल्टी वोमिटिंग लगी थी, उसको बचाने का शुक्राना, शुक्राना मेरे पति का शुक्राना। संगत जी अपने व्यापार की अरदास करते हैं गुरु महाराज, हमारा व्यापार सही से चलने लगे गुरु महाराज, बहुत परेशानी है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है गुरु जी, बस अब करिए कुछ तो रास्ता खोलिए गुरु महाराज, मेहर करो मेहर करो। जिसके पास पैसे चले जाते हैं वो पैसे क्यों नहीं देता गुरु महाराज, उससे पैसे निकलवाओ हमारे। हे परम पिता परमेश्वर, ऐसे तो जीवन कटना बहुत मुश्किल हो जा रहा है गुरु जी, अब बस अब सहन नहीं हो रहा है गुरु महाराज, मेहर करो मेरे दाता, मेहर करो। सब कुछ किराए का है गुरु महाराज, घर भी, दुकान भी, गोदाम भी, लेबर की तनख्वाह भी, बच्चों की फीस भी, गुरु महाराज जी मेहर करो मेरे सतगुरु महाराज। गुरु महाराज जी के अच्छे अच्छे बयान से सब कुछ अच्छा होने वाला है, तेरा भाग्य बदलने वाला है गुरु महाराज जी। मैसेज भी आते हैं, कहीं अच्छे मैसेज आते हैं तो कहीं फिर दोबारा से वही मैजिक वाले आ जाते हैं। अब पता नहीं, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ अरदास कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, सत्संग सुना सकते हैं। जैसे जिस विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन मुझको डर नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं मैं घर में रहता हूँ। मैं तो संगत जी गुरु महाराज जी के घर में ही रहती हूँ। चिंता करें गुरु महाराज जी करें, बच्चों की चिंता भी गुरु महाराज जी करेंगे, घर की भी चिंता गुरु महाराज जी करेंगे, दुकान की भी चिंता गुरु महाराज जी करेंगे, बच्चों की फीस भी अपने आप भरेंगे। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज बैठे हैं, अपनी व्यवस्था अपने आप करेंगे। हम तो इनके सेवक हैं, जैसी सेवा का मौका देंगे ऐसे ही करके चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने चरणों में रखने का शुक्राना, अपने घर में रखने का शुक्राना, खाना पीना देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी कार्य पूर्ण करना धीरे धीरे करा रहे हैं, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पैसों की इतनी तंगी में भी अच्छे से जीवन जी रहे हैं, इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सतगुरु महाराज मेहर करो मेरे परम पिता परमेश्वर। हे संसार को बनाने वाले
गुरुजी हमसे जो भी अपराध हो गया है क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझसे गणेश किसी भी देवी देवता का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, महादेव जी का, माता रानी का, ठाकुर जी का, हनुमान जी का, महादेव जी का, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हो गई है, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी देवता का, पितृ देवताओं का, और भी जो भी जीव जंतु हैं, किसी का भी कुछ बुरा हो गया हो, किसी का शुक्राना, सबसे माफ़ी मांगती हूँ, सबसे गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सौ दुख कैसा पावे। चिंता नहीं है मुझे, अपने आप करेंगे मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी